कितने लोगों ने ट्वीट किया, केवल बाबा साहब के सपनों को बेच रहे हैं नेता लोग। योगी जी की लोकप्रियता से बाकी नेता डरे हुए हैं और हर उस व्यक्ति की जवान खींचने का काम करड़ी सेना करेगी जो हमारे सनातन को, देवी देवताओं को टारगेट और जो है वो लोगों को माला पहना के नहीं बचा है। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने गर्दन कटवाई है, तब ये भारत बचा। हमारे देवी देवताओं के खिलाफ आप बोलेंगे तो आक्रामकता की जाएगी और आपकी गर्दन काटने का काम किया जाएगा। किसी की माँ ने दूध पिलाया है तो आप बोलिए, मुसलमानों के ऊपर बोल के देखिए, हम उसको जलाना शुरू करेंगे जो मनुस्मृति जलाएगा। बंगाल में आप जो है केंद्र में हैं, बंगाल को टाइट करिए, जाने का मौका दीजिए करड़ी सेना को बंगाल में। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे दो कौड़ी के लोग आज खड़े होकर भगवान राम पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसी गतिविधियां कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को केवल लोग राजनीतिक मुद्दे पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्या वास्तव में जो बाबा साहब की बात करते हैं वो बाबा साहब के साथ खड़े हैं? बाराबंकी में प्रतिमा तोड़ दी गई, कितने राजनीतिक संगठन और कितने नेता सामने आए, कितने लोगों ने ट्वीट किया, केवल बाबा साहब के सपनों को बेच रहे हैं नेता लोग। ये बाबा साहब के अनुयायियों को देखना चाहिए और बाबा साहब को जो मानते हैं वो आक्रांता नहीं हो सकते। बाबा साहब शांति के परिचायक थे, उन्होंने शांति का रास्ता निकाल करके संविधान लिखा है। नेताओं से अपील है कि बाबा साहब को बेचिए मत, उनके नाम को मत बेचिए। उनकी आप मूर्तियां लगवा के, मूर्तियां तोड़वा करके और राजनीतिक जो है वो लाभ लेने का प्रयास करते हैं। हमारे दलित भाइयों को बरगला करके आप राजनीति कर रहे हैं। ये सब केवल राजनीतिक स्टंट है। बाबा साहब को मानने वाले लोग ही बाबा साहब के सपनों को बेच रहे हैं। योगी जी ने कल की बैठक में कहा कि जो भीमराव अम्बेडकर की जो मूर्तियां उनके हवाले के लिए, उनके शुद्धिकरण के लिए वो पैसा इकट्ठा किया जाएगा। नहीं, ये ठीक बात है, ठीक बात है। अच्छा कार्य है, अच्छा कार्य है, योगी काम और योगी अच्छा करना चाहिए। योगी जी को घेरने का ही प्रयास सब लोग कर रहे हैं। योगी जी की लोकप्रियता से बाकी नेता डरे हुए हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने में लोग लगे। बिल्कुल सही बात। सनातन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आधे लोग सनातन का संगठन चला रहे हैं तो सनातन के ऊपर टारगेट करने वालों को अब तक जवाब क्यों नहीं दिया गया? उनको जवाब देने के लिए सिर्फ करड़ी सेना बैठी है। इसलिए सनातन के मुद्दे पर करड़ी सेना मजबूती से खड़ी है और हर उस व्यक्ति की जवान खींचने का काम करड़ी सेना करेगी जो हमारे सनातन को, देवी देवताओं को टारगेट करेगा। कुछ लोग करड़ी सेना पर भी सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि कार्यशैली अलग लेवल की, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? वो कौन लोग हैं, कहाँ पाए जाते हैं? वो मीडिया में करड़ी सेना एक सामाजिक संगठन है, समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ लड़ती है। हर आदमी सवाल लोग भगवान को उठा रहे हैं, करड़ी सेना पे सवाल उठा रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है? ठाकुर की सेना है, कहने दो। हमारे यहाँ आइए, आपको बिठाते हैं। दीपक दीक्षित जी ब्राह्मण है। हम लोग 36 बिरादरियों को लेकर चल रहे हैं। आक्रामक हमारे लोग हैं, आक्रामक हमारे बाप दादा रहे हैं। आक्रामकता से ही ये भारत बचा है। ये भारत कभी शंख बजा के और जो है वो लोगों को माला पहना के नहीं बचा है। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने गर्दन कटवाई है, तब ये भारत बचा है। आक्रामकता होनी चाहिए। अगर हमारे धर्म के खिलाफ, हमारे राष्ट्र के खिलाफ, हमारे देवी देवताओं के खिलाफ आप बोलेंगे तो आक्रामकता की जाएगी और आपकी गर्दन काटने का काम किया जाएगा। ये चाहे संवैधानिक हो चाहे असंवैधानिक हो। कोई संविधान नहीं कहता है कि आप हमारे धर्म को पानी पीकर गाली दें। अक्सर देखा जाता है कि सनातन धर्म को भी टारगेट किया जाता है, जवाब में कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई पुख्ता बात नहीं देती है। अच्छा सवाल किया है पत्रकार महोदय, हम आपका स्वागत करेंगे। ये क्वेश्चन होना चाहिए पत्रकार बंधुओं से कि आखिर सनातन पे ही लोग टिप्पणी क्यों करते हैं। मैं तो कहता हूं किसी की माँ ने दूध पिलाया है तो आप बोलिए, मुसलमानों के ऊपर बोल के देखिए। आप जो है उनके अंदर कुरान में आप विसंगतियां गिना के देखिए। ये हमारा सनातन धर्म है जो शांति प्रिय धर्म रहा है और भारत को जो है प्यार करने वाला धर्म रहा है। किसी और धर्म के बारे में बोल के देख लेंगे तो भारत छोड़ के भागना पड़ेगा। ये हमारी महानता है, ये हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है कि सनातन के लिए बोल के भी इस भारत में लोग राजनीति कर रहे हैं। जिस दिन हम लोग उनको ही उनकी भाषा में रिस्पांस देना बंद कर देंगे, उस दिन ऐसे लोग राजनीति तो दूर कर दीजिए, घर में सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। लोग कहना 14 अप्रैल को मनुस्मृति जलाई जाएगी। हम उसको जलाना शुरू करेंगे जो मनुस्मृति जलाएगा। अगर किसी की अम्मा ने दूध पिलाया तो मनुस्मृति जला के देखिए। करड़ी सेना डंडा झंडा के साथ खड़ी है। हम ऐसे इंसान को जला देंगे जो मनुस्मृति की तरफ आंख उठा के देखेगा। अमित शाह जी बड़ी बड़ी बातें करने वाले, क्या इनके दावे खोखले हैं? बंगाल में आप जो है केंद्र में हैं, बंगाल को टाइट करिए, लगाइए वहां पीएससी, लगाइए मिलिट्री। सुरक्षा की कमी थोड़ा ना है। आपके पास अस्त्र शस्त्र, आपके पास सारी सुविधा उपलब्ध है, ठीक करिए इनको। ये सब केवल सिगुफेबाजी है। ये राजनीतिक अपनी जो है वो कद बढ़ाने का तरीका है कि आरएसएस को खत्म कर दीजिए। दुनिया किसी की औकात है जो सनातन पर काम करने वाले लोगों को उंगली उठाइए। सरकार सनातन संस्कृति है, लोगों को बरगलाने पे नहीं आना है। और दूसरी कि आज केवल और केवल हमने आपको पहले बताया अभी भी कि सनातन को जितना आसानी से टारगेट किया जा रहा है, बैठे हुए अधिकारियों को सोचना चाहिए कि जिस दिन हम लोग लड़ना बंद कर देंगे ना, तो ऐसे अधिकारियों को उत्तर प्रदेश नहीं भारत में शरण नहीं मिलेगी जो आज पश्चिम बंगाल में है, क्योंकि वहां सनातनी कमजोर है। हम लोगों को मौका दीजिए ना।
जाने का मौका दीजिए करणी सेना को बंगाल में, वहां भगवा झंडा लहरा के और ममता दी को हरा के हम लोग वापस लौटाएंगे। इतनी क्षमता करणी सेना रखती है। चंद्रशेखर रावण का विरोध किया था कि किसी भी ऐसे आदमी को जो सनातन का विरोध करता है, जो देवी देवताओं का विरोध करता है, उसको बाराबंकी में नहीं आने देंगे। उसके बाद भी सरकार ने उसका कार्यक्रम लगवाया, अपने आप तो नहीं आया वो, हमें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। लगातार वो देवी देवताओं को गाली दे रहा, कहां से आती है इतनी ताकत? यदि सरकार सनातन संस्कृति की है तो कौन दे रहा है इसको ऐसी हिम्मत जो हमारी सरकार को टारगेट कर रहा, हमारे लोगों को टारगेट कर, हमारे भगवान को गाली दे रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे 2 कौड़ी के लोग आज खड़े होकर भगवान राम पर सवाल उठा रहे हैं। ये सरकार की हिम्मत नहीं है, सरकार का बढ़ावा नहीं, कौन दे रहा है ऐसा बढ़ावा? ऐसी गतिविधियां कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। और अगर हरिजन एक्ट अधिनियम का दुरुपयोग किया जाएगा तो हम लोग सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होंगे, चाहे लाइन ऑर्डर हाथ में हो, चाहे लाइन ऑर्डर खाट में हो, बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे। अच्छा सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि